आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे। आज सुनिए एक महात्मा द्वारा एक वैश्य का कैसे उद्धार हुआ। महात्मा हरिदास जी के द्वारा वैश्य का उद्धार थोड़े ही दिन में। महात्मा हरिदास जी का एक यश सौरभ दूर दूर तक फैल गया। बड़ी दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे। दुष्ट बुद्धि के ईर्ष्यालु लोगों को उनका इतना यश असहनीय हो गया। वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने लगे। उन ईर्ष्यालुओं में वहां एक रामचंद्र खान नाम का बड़ा जमींदार भी था। वह इन्हें किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बड़े हुए यश को धूल में मिलाने की बात वह सोचने लगा। साधकों को पतित करने में कामिनी और कांचन, ये ही दो भारी प्रलोभन है। इनमें कामिनी का प्रलोभन तो सर्वश्रेष्ठ ही समझा जाता है। रामचंद्र खान ने उसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया, किंतु उनकी रक्षा तो उनके प्रभु ही सदा करते थे। फिर चाहे संपूर्ण संसार ही उनका बैरी क्यों न हो जाता, उनका कभी बाल बांका कैसे हो सकता था। किंतु नीच पुरुष अपनी नीचता के बाज थोड़े ही आते थे। रामचंद्र खान ने एक अत्यंत ही सुंदर शोषण वशिया वैश्या को उनके भोजन को भंग करने के लिए भेजा। वह रूप गर्विता वैश्या भी उन्हें पतित करने की प्रतिज्ञा करके खूब सज धज के साथ हरिदास के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसकी समझ थी कि कोई भी पुरुष मेरे रूप लावण्य को देखकर बिना रिझे नहीं रह सकता, किंतु जो हरि नाम पर रिझे हुए हैं उनके लिए यह बाहरी सांसारिक रूप लावण्य परम तुच्छ है। ऐसे हरिजन इस रूप लावण्य की ओर आंख उठा के भी नहीं देखते। अहो, कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्व वैराग्य है, कितना अद्भुत इंद्रिय निग्रह है। अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर अनुमान तो करें। सुनसान जंगल, हरिदास की युवावस्था, एकांत स्थान, परम रूप लावण्य युक्त सुंदरी, और वह भी हरिदास से स्वयं ही प्रणय की भीख मांगे, और उस विरक्त महापुरुष के हृदय में किंचित मात्र भी विकार उत्पन्न न हो। अविचल भाव से उसी प्रकार बार बार श्री कृष्ण कीर्तन में ही निमग्न बने रहे। मनुष्य की बुद्धि के परे की बात है। वैश्या वही जाकर चुपचाप बैठी रही। हरिदास जी धारा प्रवाह रूप में इस महामंत्र का जाप करते रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन बीता, शाम हुई, रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ। इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। वरांगना रोज आती और रोज यूं की त्यों ही लौट जाती। कभी कभी बीच में साहस करके हरिदास से कुछ बातें करने की इच्छा प्रकट करती, तो हरिदास बड़ी ही नम्रता के साथ उत्तर देते, आप बैठे, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुन सकूंगा। किंतु नाम जप की संख्या 10, 20 या 1000, 2000 तो थी नहीं, पूरे 3 लाख नामों का जप करना था, सो भी उच्च स्वर से गायन के साथ। इसलिए चारों दिन उसे निराश ही होना पड़ा। सुबह से आती, दोपहर तक बैठती, हरिदास जी लय से गायन करते रहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेचारी बैठे बैठे स्वयं भी इसी मंत्र को कहती रहती। शाम को आती तो आधी रात तक बैठी रहती। हरिदास जी का जप अखंड रूप से चलता रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 4 दिन निरंतर हरि नाम स्मरण से उसके सभी पापों का सही हो गया। पापों के सही हो जाने से उसकी बुद्धि एकदम बदल गई। अब तो उसका हृदय बार बार धिक्कार देने लगा। ऐसे महापुरुष के निकट में किस बुरे भाव से आई थी, इसका स्मरण करने वाला मन ही मन अत्यंत दुखी होने लगी। अंत में उससे नहीं रहा गया। वह अत्यंत ही दीन भाव से हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों में आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगी, महाभाग सचमुच ही आप पतित पावन है, आप जियो पर हैं, अहेतु की कृपा ही करते हैं, आप परम दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मुझ जैसी पतिता, लोक निंदिता और खोटी बुद्धि वाली अधम नारी के रूप भी
आपने अपनी असीम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवान, मैं खोटी बुद्धि से आपके पास आई थी, किंतु आपके सत्संग के प्रभाव से मेरे वो भाव एकदम बदल गए। श्री हरि के सुमधुर नामों के श्रवण मात्र से ही मेरे कलुषित विचार भस्मीभूत हो गए। अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। मुझ पतिता अबला का उद्धार कीजिए। मेरे घोर पापों का प्रायश्चित बताइए। क्या मेरी भी निष्कृति का कोई उपाय हो सकता है? इतना कहते कहते वह हरिदास के चरणों में लौटने लगी। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी उठो, घबराने की कोई बात नहीं है। श्री हरि बड़े दयालु हुए, नीच, पामर, पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में भेदभाव नहीं है। भगवान के सम्मुख भारी से भारी पाप नहीं रख सकते। भगवान नाम से पापों को सही करने की इतनी भारी शक्ति है कि आप चाहे कोई कितना भी घोर पापी से पापी क्यों न हो, उतने पाप वह कर नहीं सकता जितने पापों को मिटाने की हरि नाम में शक्ति है। तुमने पाप कर्म से जो पैदा किया है उसे अभ्यक्तों को बांट दो और निरंतर हरि नाम का कीर्तन करो। इसी से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे और श्री भगवान के चरणों में तुम्हारी प्रांगण प्रीति हो जाएगी। बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इस महामंत्र से ही सब सामर्थ्य विराजमान है। इसी का निरंतर जप करती रहो। अब इस कुटिया में हम नहीं रहेंगे, तुम ही इसमें रहो। उस वैश्या का ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदास जी सीधे शांतिपुर चले गए और वहां जाकर अद्वैताचार्य जी के समीप अध्ययन और श्री कृष्ण कीर्तन सदा सदा रहने लगे। इस वैश्या ने भी हरिदास के आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान करके अकिंचनों का सभेश धारण कर लिया। वह फटे पुराने चित्रों को शरीर पर लपेटकर और भिक्षा पात्र से उदर निर्वाह करके अपने गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगी। थोड़े ही समय में उसकी भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। वह हरिदासी के नाम से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गई। लोग उसको बहुत अधिक आदर करने लगे। महापुरुषों ने सत्य ही कहा है कि महात्माओं की खोटी बुद्धि से क्या हुआ सत्संग भी व्यर्थ नहीं जाता। सत्संग की महिमा ही ऐसी है। इधर रामभद्र चंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल यहीं पर प्रत्यक्ष पा लिया। नियत समय पर बादशाह को पूरा लगा न देने के अपराध से उसे भारी दंड दिया गया। बादशाह ने आदमियों से उसके घर में आकर अखाद्य पदार्थों को खाया और उसे स्त्री बच्चे सहित बांध कर वे राजा के पास ले गए और उसे और भी भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। सच है कि जैसा किया उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। श्री कृष्ण शरणम ममः।